क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है? बच्चे को अगर कोई भी एक्टिविटी दो तो बच्चा थोड़ी देर करता है, फिर उसको करके बोर हो जाता है और जल्दी से जल्दी बोर होने के बहाना ढूंढता है। जैसे अगर हम कोई टॉय दे दें, थोड़ी देर प्ले करेगा, फिर एक चक्कर उधर चले जाएगा, फिर उधर चले जाएगा। और स्क्रीन टाइम अगर उसके बदले देते हैं तो बच्चा बैठा रहता है आराम से और आपको पता भी नहीं लगता कि बच्चा कहाँ चला गया है हमारा। पूरे दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, माय नेम इज़ गीता, आई एम मॉम ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करती हूँ जिससे कि आप अपने बच्चे में अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं, उसको बिल्ड कर सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, जानिए सबसे पहले बच्चे में अटेंशन है क्या। अटेंशन का मतलब होता है कि बच्चा एक जगह पे एक ही काम करे, मल्टीटास्किंग ना करे। जैसे कि बच्चे ने थोड़ी देर ये कर लिया, थोड़ी देर वो कर लिया, थोड़ी देर ये कर लिया, वो अटेंशन स्पैन नहीं होता है। 1 घंटे तक बैठ के बच्चा करे, बट 1 घंटे तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत अलग होता है। और हम पेरेंट्स कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, बच्चे को कंपैरिजन करते हैं। ये हम इंडियन पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती रहती है, जो मदर्स की रहती है। कि मदर्स क्या बोलूँ, लोग ही करते हैं, पेरेंट करते हैं, मदर को रियलाइज़ करवाते हैं कि आपका बच्चा ऐसा है। ये तो प्रॉब्लम है ही, आप मानो या ना मानो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो इसमें बच्चे को कंपेयर किया जाता है कि देखो वो बच्चा कर रहा है, दूसरा बच्चा नहीं कर रहा है। तो पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें अपने बच्चे को किसी से कंपेयर करना बिल्कुल नहीं है। अब सेकंड, आपको अपने बच्चे का एज देखना है कि आपका बच्चा किस एज का है। कई बार क्या होता है, 4 ईयर का बच्चा होता है और 6 ईयर का बच्चा अच्छे से कर रहा है, और हम लोग सोचते हैं कि 4 ईयर का भी ये तो इतने अच्छे से कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। तो उसमें भी उनकी एज में इशू है। तो बच्चा, जैसे 4 ईयर के बच्चे का 5 मिनट 10 रहेगा, 6 ईयर के बच्चे का 15 मिनट रहेगा, 8 का आधा घंटा रहेगा। धीरे धीरे करके ही अटेंशन का स्पेन बढ़ता है बच्चों में। फोकस बच्चों में तभी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा आधे घंटे 1 घंटा लेके बैठ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्ची का ब्रेक देना है। बच्ची के लिए अटेंशन स्पेन का एक टाइम आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 5 मिनट आप ले सकते हैं अगर आपका बच्चा छोटा है। 5 मिनट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 और 3 में, कि उसमें 2 मिनट में बच्चा राउंड मारेगा, 3 मिनट में एक पेज कलर करेगा। 3 मिनट में आराम से कलरिंग हो जाती है। फिर उसके बाद को आपको उस टाइम को इंक्रीज करना है। 5 और 2 का करेंगे अगर आप 1 वीक। उसके बाद दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। पर जरूरी नहीं है कि बच्चे को उस समय कुछ पढ़ाना ही है, कुछ कलरिंग ही करानी है, कुछ भी कराना है। आप उसको उसका टॉय दे सकते हैं, 5 मिनट के लिए ही दे सकते हैं। बोलो उसके उसका फेवरेट टॉय से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि 5 मिनट के लिए ही मिलेगा, फिर हम ये एक्टिविटी करेंगे। तो आपको उसके अटेंशन स्पेन के टाइम को डिवाइड करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ये आप स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे ही करके बढ़ेगा। अगर मैं सोचूं आधे घंटे करेगा तो नहीं कर सकता बच्चा आधे घंटे इकट्ठे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती, मैं भी नहीं कर सकती, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बच्चा। दूसरा, ये तो आपने सुना ही होगा, डिस्ट्रैक्ट फ्री एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम, मैंने सुना है कि अगर हम डिस्ट्रैक्ट फ्री एनवायरनमेंट रखेंगे, कोई उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, अकेले में लेके बैठेंगे, पर बच्चा कब तक अकेले में बैठेगा। बैठना तो बच्चे को क्लासरूम में ही है ना, 10 लोगों के सामने ही बैठना है। तो उसको अकेले में नहीं, सबको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रखिए, जिससे कि वो थोड़ा सा अपने माइंड को शांत करके कर सके। जरूरी नहीं डिस्ट्रैक्शन टीवी का ही रहे, मोबाइल का ही। आसपास लोग जाने दीजिए, करने दीजिए, ऐसी जगह उसको बिठाइए कि जिससे कि बच्चा अच्छे से, उसको जा रहा है उसके सामने से जाने दीजिए। कोई नहीं, अकेले में मत लेके बैठिए। अकेले में लेके बैठेंगे, फिर आपको 15 दिन बाद उसको बाहर लेके आना ही है, बाहर तो लाना ही है ना हमने बच्चे को। तो अकेले वाला तो मुझे नहीं लगता ये परफेक्ट है। बाकी अगर आपने अकेले हो सकता है तो आप करके देखिए, क्योंकि कब तक हम बच्चे को अकेले लेके बैठ सकते हैं, उसे तो बाहर निकलना है ना। तो इसलिए तो बच्चे को पहले आप अटेंशन स्पैम का टाइम दीजिए। दूसरा कि आपका स्क्रीन टाइम को डिवाइड कीजिए। 45 मिनट का स्क्रीन टाइम है तो उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस कीजिए। स्क्रीन तो देना ही पड़ेगा, बच्चा थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट करेगा ही। ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, क्योंकि आजकल स्कूलों में भी स्क्रीन ही है, होमवर्क भी व्हाट्सएप पे, ये सब चीज़ डिजिटल है, तो थोड़ा बहुत स्क्रीन तो बच्चा लेगा ही। तो उसको धीरे धीरे करके आप रिड्यूस कीजिए, उसका मिनट कम कीजिए। कुछ दिन बच्चा होता है टेंट्रम थ्रो करता है, पर बच्चे आ जाते हैं लाइन पे। मेरी डॉटर भी अब मान गई आती है, ऐसा कोई वो इशू नहीं है। हाँ, थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम होता था, बट अब नहीं करती है। अब उसको पता है उसका टाइम फिक्स है। एक फिक्स टाइम फिक्स आप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने पर्सनली फॉलो किया है, जिसमें कि बच्चा धीरे धीरे रूटीन में आ जाता है। तो पहले आपको टेंशन स्पेन को आपको टाइम डिवाइड करना है, स्क्रीन टाइम को धीरे धीरे करके उसको रिड्यूस करना है। सोने से पहले स्क्रीन बिल्कुल नहीं देनी है। आप 8 बजे तक कर सकते हैं। ये चीज़ मदर को ही फॉलो करनी पड़ेगी, ये कोई और नहीं कर
सकता, ना ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते, ना कोई फ्रेंड्स कर सकते, कोई नहीं कर सकते, करना माँ को ही कर पड़ेगा। ये मैं फ्रेंडली आपको बोलूँगी, आपको ही करना पड़ेगा। थर्ड, आपको क्या करना है, बच्चे का स्टडी टाइम बिल्कुल फिक्स रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आज 5 बजे कर लिया, आज 6 बजे पढ़ लिया, 7 बजे पढ़ लिया। आप बिल्कुल जब फ्री हो जाए तब टाइम रखिए, पर एक टाइम आपको फ्री रखना है। अगर आप 15-20 दिन भी इसको रूटीन को फॉलो कर लेते हो, उसके बाद आप टाइम चेंज कर सकते हो। कई बार समझ सकते हो टाइम नहीं होता है, 5 बजे कुछ और काम आ गया, 7 बजे हो गया, पर बच्चे के माइंड में ये बात आ जाती है कि हमें रोज़ पढ़ना है, भले ही आधा घंटा ही सही। पहले आप इस रूटीन को अगर 15 मिनट आप रखेंगे ना कि हमें 7 ओ क्लॉक पढ़ना है, 15-20 दिन भी आप 7 ओ क्लॉक पे बच्चे को पढ़ाना शुरू करेंगे, बच्चे के माइंड में ना ये बात बैठ जाती है कि हमें डेली पढ़ना है। अब मेरी बेटी भी बिना पढ़े नहीं सोती है, चाहे अगर हम किसी पार्टी में भी गए हो ना, वो पार्टी से आके भी ना एक पेज ज़रूर करती है, उसके माइंड में कि हमें पढ़ना है। भले ही तो वो रूटीन बच्चे का ना सेट हो जाता है धीरे धीरे, पर इसमें मैटर जो करता है कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और मदर की एफर्ट ही मैटर करते हैं। तो आप सबसे पहले बच्चे का अटेंशन स्पेंड का टाइम फिक्स कीजिए, स्क्रीन टाइम का धीरे धीरे करके रिड्यूस कीजिए। 1 घंटा है तो उसको आप 60 मिनट को आप 45 मिनट कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं। एक टाइम तो फिक्स ही रखना पड़ेगा, हम भी तो अपना मोबाइल देखते हैं ना, तो बच्चा भी तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट लेगा, तो वो आप कर सकते हैं। और बच्चे को कुछ ऐसी एक्टिविटी से पहले स्टार्ट कीजिए, ज़रूरी नहीं है उसको पहले रीडिंग से स्टार्ट करना है, कलरिंग से करना है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है आप उससे स्टार्ट कीजिए। कुछ बच्चों को क्ले मॉडलिंग पसंद होती है, क्ले से आप स्टार्ट कीजिए, उसको उसी टाइम के बीच में दीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को ये चीज़ पसंद आ रही है तो हम आधा घंटा छोड़ दें, अगर ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो इसको 5 मिनट में छोड़ दिया। इससे क्या होगा, बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा, और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाएगा। अगर उसका क्ले फेवरेट है, आप क्ले से स्टार्ट कीजिए, हम दिन में 5 बार 3 बार क्ले के साथ बैठेंगे 5-5 मिनट करके, बीच में उसे एक ब्रेक दीजिए। ब्रेक देखिए आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं, जंप करो, जैसे उसने 3 मिनट करा, चलो अब जंपिंग करेंगे 2 मिनट, स्टॉप। चलो अब क्लैपिंग करेंगे 2 मिनट, अब स्टॉप। इस तरीके से आप स्टार्ट कीजिए। कुछ बच्चों को ना आउटडोर बहुत पसंद होता है, ज़रूरी नहीं है इंडोर बैठ के ही करना है, हर चीज़ फोकस बैठ के नहीं की जा सकती है। बाहर जाके आप कुछ उसके साथ ऐसे गेम प्ले करके भी कर सकते हैं, बट वो टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें, टाइम से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे करके आप बढ़ाइए। मैं इसके रिलेटेड आपके साथ एक्टिविटी शेयर करूँगी। होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब की दीजिए, और जैसे कि और नोटिफिकेशन का बटन बेल कर दीजिए, जिससे कि आपके पास यूज़फुल वीडियो आते रहें। थैंक यू सो मच।